मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हनुमान जी की वाणी कली हनुवाणी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं इस आध्यात्मिक पुस्तक के पहले अध्याय दो माताओं से जना के बारे में आपको बताऊंगा। इस अध्याय की शुरुआत सुचेता और विचेता नाम की दो मातंग महिलाओं से होती है। ये दोनों चित्ता नाम के एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा करती हैं। भला ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बालक दो माताओं की कोख से जन्म ले? इस समस्या का समाधान करने के लिए मातंगों के मुखिया बाबा मातंग अपने मातंग समुदाय के विद्वानों तथा विदुषियों की सभा बुलाते हैं। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चित्ता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात्रि पहले जब अमावस्या की रात थी, तब से विचेता के मन में न केवल चित्ता के प्रति मातृभावना आ गई, बल्कि उसके मन में ऐसा विचार जम चुका है जिसके अनुसार उसने ही चित्ता को जन्म दिया हो। चित्ता के मन से अपनी असली माता सुचेता के प्रति लगाव पूरी तरह सूख चुका है। अब वह विचेता को अपनी माता मानने लगा है। बाबा मातंग आगे कहते हैं कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा चित्ता को वश में कर लिया है, ऐसा सुचेता को संदेह है। सुचेता का कहना है कि विचेता का बिना संतान के होना ही इस अपराध का कारण बना है। बाबा मातंग की बातों को सुनकर विचेता, जो चित्ता को अपनी छाती से कसकर चिपकाए बैठी थी, फूट फूट कर रोने लगी। बाबा मातंग को उनके जीवन के अनुभवों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि विचेता के आंसू सच्चे थे, लेकिन इस समय वे न्याय आसन पर थे, जो उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं दे रहा था। बाबा मातंग कठोरता से भरे शब्दों में विचेता से बात करते हैं और कई तरह के साक्ष्यों की दुहाई देते हैं। बाबा मातंग की बात सुनकर विचेता कहती है कि मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने ही चित्ता को जन्म दिया था, मैं ही पहले दिन से उसे स्तनपान करा रही हूँ, मैंने ही उसे इस भयानक वन के सभी संकटों से बचा कर रखा है। आप सब मेरा परिवार हैं, आप मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हैं? माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? इस प्रकार अपने मन से ही विचेता अपने आप को चित्ता की माता प्रमाणित करने के लिए कई दलीलें देती है। विचेता की बात सुनकर सुचेता कड़वे स्वर में बोली, हाँ विचेता, आपके अलावा सभी मातंगों को मतिभ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अब भी समय है, चेत में आ जा, मुझे मेरा पुत्र वापिस कर दे। बाबा मातंग का ध्यान मतिभ्रम शब्द पे तुरंत आकर्षित हो गया। वे बोले, मुझे लगता है कि विचेता को छोड़कर हम सब एक भ्रम जाल में फंस गए हैं। विचेता को छोड़ अन्य सभी मातंगों के स्मृतियों में कुछ इस तरह फेरबदल हो गई है कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता समझ बैठे हैं, जबकि विचेता वास्तविक माता है। माता मातंग बाबा के बात को काटते हुए बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने स्वयं हनुमान जी द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का साहस किया? बाबा मातंग आगे कहते हैं कि हमें किसी ऐसे तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रम जाल के बाहर निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। सुचेता पर उनके तर्क का विपरीत प्रभाव हुआ। वह झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रस्त नहीं हूँ, मैं ही चित्ता की वास्तविक माता हूँ। बाबा मातंग फिर यह निश्चित करते हैं कि वे अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं कि इस द्वंद्व और भ्रम का मूल क्या है। फिर बाबा, सुचेता, विचेता तथा चित्ता चारों रात में लगभग 2 घंटे की थका देने वाली चढ़ाई के बाद पहाड़ी के शिखर पर स्थिर उस चट्टान की तलहटी में पहुंच गए जिसे मातंग पूर्वजों की चट्टान कहते थे। मातंग इस चट्टान पर हमेशा रात में आया करते थे, इसलिए उन लोगों ने ऊपरी छोर पर चट्टानों को कुछ इस प्रकार तराश रखा था जिसमें रस्सी अटकाकर सहजता से चढ़ाई की जा सकती थी। किंतु उस शाम बाबा ने रस्सी का एक सिरा ऊपर की ओर फेंका, लेकिन दूसरा सिरा उनके हाथ से फिसल गया। उन्होंने रस्सी को खोजा, लेकिन नहीं मिलने पर सभी मातंग हताश होकर बैठ गए। बाबा वापिस जाने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें अपनी आंखों के सामने रस्सी झूलती दिखाई दी। वे उसे पकड़कर चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। तभी अचानक उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिस रस्सी के सहारे वे आए वो बिना कहीं अटके बस चट्टान पर ऐसे ही पड़ी थी। जब रस्सी का छोर देखने की इच्छा से उन्होंने अंधेरे में नजर डाली तो उन्हें एक प्रकाश में आकृति दिखी। वे कोई और नहीं बल्कि चिरंजीवी हनुमान जी थे, और जिस वस्तु के सहारे बाबा मातंग चट्टान पर चढ़े थे वह कोई रस्सी नहीं थी, वह तो हनुमान जी की पूंछ थी। अपने चिरंजीवी गुरु को देखकर बाबा मातंग का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों की पुतलियां चौड़ी हो गई।
फिर बाबा मातंग हनुमान जी को कई अजीब तरीके से प्रणाम करने लगे। वे चारों ओर ऐसे लुढ़क रहे थे जैसे लट्टू। हनुमान जी स्नेह भरे शब्द में बोले, उठो बाबा। स्नेह जताते हुए हनुमान जी स्वयं नीचे झुके और बाबा के कंधों पर स्पर्श करके उन्हें उठाया। जब मातंग बाबा हनुमान जी से चित्ता की समस्या के उपाय के बारे में कहते हैं, तब हनुमान जी बोले, चित्ता तो आनंद में है, उसे क्या समस्या हो सकती है। बाबा मातंग ने हनुमान जी से चित्ता की सारी समस्या को बताया और वे हनुमान जी से बात कर ही रहे थे कि अचानक बालक चित्ता उच्च स्वर में हंसने लगा। क्योंकि हनुमान जी अपनी पूंछ को हास्यजनक रूप से छोटा और बड़ा कर रहे थे। अपनी निष्पाप हंसी के बीच ही चित्ता अचानक अपने पूर्व जन्म की कथा को कहने लगा। चित्ता बताता है कि वह एक साधु था जो परमात्मा की खोज में हिंदुओं के देश भारतवर्ष में भटक रहा था। परम सत्य को पाने की तीव्र इच्छा इस साधु के मन में भुवक रही थी। एक बार की बात है, उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी की खोज में निकले साधु के साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। पानी की खोज करते हुए वे एक बालक और उसकी बीमार माँ सहित उसके पिता से मिले। उस बालक की माँ को जानलेवा बीमारी लगी थी जो लंबे समय से उसे परेशान कर रही थी। उन्होंने उस बालक के हाथ में आग से जले हुए एक चिन्ह को देखा। पूछने पर बालक ने बताया कि खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल गया था। यह सब सुनकर वे उस बालक के घर से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद साधु को चेत आया तो वे अपने आप को उसी चारपाई पर पाए जिस पर उस बालक की माँ थोड़ी देर पहले मरणशील अवस्था में पड़ी थी। वास्तव में साधु ने अब तक जो कुछ भी अनुभव किया वह बस एक सपना था। जब साधु ने आंखें खोली तो पाया कि महिला स्वस्थ है। तब साधु ने अपनी सारी बात उस बालक के माता पिता को बताई और जब बालक के हाथ के चिन्ह और घर की कुछ वस्तुओं की स्थिति बताई तो दोनों स्वामी स्त्री डर गए। साधु द्वारा बताई गई बालक के हाथ के चिन्ह और घर की वस्तुओं की स्थिति सुनकर वे दंपत्ति डर चुके थे। उन्हें साधु जी कोई चमत्कारी पुरुष लगे। उन्होंने जब उस महिला की जानलेवा बीमारी के बारे में बताया तब दोनों दंपत्ति को भविष्य की चिंता होने लगी। बालक के हाथ में जलने का चिन्ह खाना बनाने से नहीं बल्कि गर्म बर्तन में छू जाने से हुआ। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे सहित साधु के चरणों में गिर गए। साधु को अंदर से बहुत ही ग्लानि हुई क्योंकि वे दोनों श्रद्धा से नहीं बल्कि डर से उसके चरणों में गिरे थे। जब बाबा वहां से चल पड़े तो उस महिला का स्वर आ रहा था कि हे संत जी, आप अतीत वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु गांव की ओर बढ़ चले। आगे चलते चलते उन्हें सरोवर मिला जिससे उनमें मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया। वे किनारे स्थित पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। सरोवर की सतह को छूकर आने वाली ठंडी ठंडी हवा ने जब साधु को स्पर्श किया तो उन्हें नींद आ गई। उसके बाद वे स्वप्नलोक चले गए। वे स्वप्नलोक में जिस जगह को गए वह स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरों से ढकी एक जगह थी। उन्हें वहां बस एक लाल और एक हरी सुरंग नजर आई। वे दोनों सुरंगें लाल और हरे रंग के प्रकाश से प्रकाशित थी। साधु देह रहित और भारहीन हो गए थे। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह देह थी या धुआं या प्रकाश की आकृति। साधु को लगा कि यदि वे दोनों में से एक सुरंग का अनुसरण करेंगे तो वापस मानव लोक पहुंच जाएंगे। जैसे ही वे सुरंग की ओर बढ़े, पीछे से दिव्य वाणी ने बोला, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के बाद आपने यह सिद्धि पाई है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। आप जिस सुरंग को चुनोगे उसी अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। साधु ने दोनों सुरंगों में प्रवेश किया, लेकिन उन दोनों में से किसी के भी दृश्य को नहीं स्वीकार किया। दिव्य वाणी ने पूछा, बताओ कौन सी सुरंग चुनते हो? तो साधु ने कहा, सभी जीवन भ्रम मात्र हैं। वे सब सृष्टि के मंच पर चल रहे नाटक हैं। मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना है। मैं सुख व दुख दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं जीवन मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। उस दिव्य वाणी ने साधु को पीछे मुड़ने को कहा। साधु जैसे मुड़ा तो सामने हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और साधु ने तुरंत थाम लिया। इसके बाद उसका जन्म मातंग समाज में चित्ता के रूप में हुआ। चित्ता जो अब तक अपने पूर्व जन्म की बातें बता रहा था, थम गया। कहानी अधूरी थी जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उन्होंने बताया कि उस दोपहर उस गांव में सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया और चित्ता के पिछले जन्म की जीवन कहानी का वही अंत हो गया। बाबा मातंग बोले, सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा लिया था या फिर केवल मौखिक रूप से सुलझाया था।
उसे यदि वास्तविक बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म लेना ही ना पड़ता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। वह 2 माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं जो हमें इस नश्वर संसार में जकड़ कर रखती है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र आदि सब इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग मात्र हैं। हनुमान जी ने कहा कि चित्ता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिली थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई थी जो 7 अलग अलग जीवनों का प्रतीक थी। उनमें से एक का चुनाव करने का विकल्प उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षीय ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है जिसमें सुचेता और विचेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती है। जब एक उसकी माँ होती है तो दूसरे के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती, इसलिए कोई कलह नहीं है। 6ठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती है। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरे के मन में भी एक पक्षी ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। न सुचेता और न विचेता के मन में उसके लिए ममता है। चित्ता ने 6ठे जीवन को चुना और वे दोनों अब एक एक पखवाड़े बारी बारी से चित्ता की माता का किरदार निभाने लगे। धन्यवाद दोस्तों, कल ही हनुमानी पुस्तक के प्रथम अध्याय का अंत यहीं हो गया। अगली वीडियो में मैं दूसरे अध्याय के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।